जनता इनको दे जूता दे जूता दे जूता दे जूता मार के अगर अपने दरवाजे से भगाए, उसके जैसे 10,000 नवरत्न हमारे पास हैं। हम छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, शिक्षा देने के लिए प्रेरित करते हैं। छोटे बच्चों से उलझुल बुलवा के खी 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 हंसते आसान किए, ये आसान किए। तो आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कितने 4 सालों में कितने पत्रकार बंधु, जितनी आपकी उम्र है उससे अधिक दिनों से मैं राजनीति कर रहा हूँ। सवाल कब बनिया मंत्री, कब बनिया मंत्री, कब बनिया। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सरकारी स्कूल में आप गए हैं, देखे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है। वो करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप सब कर फरियाए गई, अब वो किन्नर हमने के रोकी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हालांकि तमाम मुद्दों पर बातें होते रहती हैं, लेकिन हमारा सवाल एक ही रहता है, और वो सवाल जो है जनता का है और उनके समाज का भी है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी को बार बार ये कहते आते हैं लोग कि मतलब अब होली बीती, दिवाली बीती, 4 राज्यों में चुनाव वो जीत गई, अब जो है मंत्री मंडल में कब शामिल होंगे, इस तरीके की बातें लोग पूछते ही रहते हैं। तो हमारे साथ जो है सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम सोल यूपी हिंदी न्यूज का स्वागत करते हैं और आपके दर्शकों को जय सुहेल देव बोलते हैं। फिर एक बार वह सवाल कि कब नेताजी बनिए मंत्री। तू तो क्रिया कहले बड़ा कि जब मिलबा तो वह सवाल कब बनिया मंत्री, कब बनिया मंत्री, कब बनिया मंत्री। अब हम तुम्हें बताएं पत्रकार बंधु कि 30 और 31 तारीख तक सब फैसला हो जाएगा कि कब शपथ ले रहे हैं, कितनी सीटें मिल रही हैं। अब ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता और धैर्य रखिए, मात्र 1 हफ्ता धैर्य रखिए। आपको दोनों रिजल्ट मिलेगा कि कब शपथ ले रहे हैं और कितनी सीटें मिल रही हैं। बहुत जल्दी एक आवाज आपके कानों तक जाएगी पत्रकार बंधु। आप तो हमारा पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं, आज हम आपको बता रहे हैं बहुत जल्दी एक आवाज आपके कानों पे जाएगी। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं, ये आवाज बहुत जल्दी आपके कानों ये आवाज सुनने के लिए जो जनता है और जो ओम प्रकाश राजभर का जो समाज है वो इंतजार करते करते 6 महीना हो गया यही सुनने के लिए। उनके कान थक गए हैं, कब सुनेंगे, 6 महीना तो हो गया और ये आश्वासन ही मिल रहा है। हो सकता है ये 30-31 वाला आपका आश्वासन है। होकर दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए। ये 30-31 तारीख में दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। हमें कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं, हमें कितनी सीटें बिहार में मिल रही हैं, हमें कौन सा विभाग मिल रहा है, किस दिन हमारा शपथ है, ये सारा फैसला 30-31 तारीख 1-2 तारीख में आपके सामने आ जाएगा। जी पक्का एदा परी आश्वासन ना है। हमार दावा हो पत्रकार बंधु। अच्छा। 120%। 30-31 1-2 में आपके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये केवल यही मतलब जुमला ये भी निकला तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, हम जनता के साथ जुमलेबाजी नहीं करते। हम नेताओं को बोल सकते हैं, नेताओं को जुमलेबाजी, चुनाव में जुमलेबाजी बतिया सकते हैं, लेकिन हम शोषित, वंचित, दलित समाज, पिछड़ा समाज, दबे और दबाए, पिछड़े और पिछाड़े गए लोगों के लिए काम करते हैं। हम जनता से कोई जुमलेबाजी नहीं करते। हम सोल हिंदी न्यूज से ये दावा करते हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। अब बहुत जल्दी ये आवाज आएगी कि मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं और हमें लोकसभा की सीटें कितनी उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं, कितनी बिहार में मिल रही हैं, ये सब अब क्लियर होने का निर्णायक समय आ गया है। जी देख लीजिए, इन्होंने आश्वासन दे दिया है फिर से एक बार। अब जो है आगे चल के देखने वाली बात होगी कि ये आश्वासन है फिर दिए हैं ये कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर फिर से मंत्री बनते हैं। मंत्री बन जाएंगे अगर, तो फिर इसके बाद जो जिसके लिए वो ठुकरा के मंत्री पद को गए थे वो एजेंडा जो है इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम आपको बताएं जो हमारा एजेंडा है, समान शिक्षा का अधिकार, बिजली बिल हाफ, बिजली बिल माफ और फ्री स्वास्थ्य सेवाएं फ्री, महिलाओं को आरक्षण, ये सब सारे हमारे एजेंडे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन एजेंडों पे काम कर रही है। सबसे पहले समान शिक्षा का अधिकार पे बात करते हैं आप। समान शिक्षा अधिकार कैसे? हम बता रहे हैं, समान शिक्षा का अधिकार ऐसे कि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, ये सब में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े जो स्कूल है सरकार अपने अंडर में लेके, और एक समान शिक्षा, मतलब वहां किसी को जो 4,000 महीना देने की ताकत रखता है उसको, और जो 4 रुपया देने की ताकत रखता है उसको,
वो दोनों लोगों के बच्चे वहां पढ़ेंगे। ये समान शिक्षा का अधिकार होता है। तकनीकी शिक्षा शुरू से ही उन स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की लड़ाई, आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। हम ये आंदोलन लड़ रहे पत्रकार बंधु कि एक तकनीकी शिक्षा, जैसे बच्चा छोटा है उसी समय से उसे कंप्यूटर बनाना, मोबाइल बनाना, बिजली बनाना, उसको ट्यूबवेल बनाना, एक तकनीकी शिक्षा की भी जानकारी दी जाए। ये तकनीकी शिक्षा की जो आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत दूर की बात है। कभी नेताजी उस अपने किसी भी गांव के उस सरकारी स्कूल में आप गए हैं, देखे हैं कि किस तरीके से वहां पर शिक्षा व्यवस्था है? कभी देखे इसी हैं? की सुधार की हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हम सरकार में तो थे नहीं। कभी देखे हैं कि नहीं? ये हम पढ़े हैं। अरे हम गांव के आदमी हैं। पढ़े हैं, उस समय की बात अलग थी और इस समय की बात आज के डेट में जब सरकारी विद्यालय का जो बच्चा है ना, प्राइवेट स्कूल का बच्चा सामने जब पढ़ जाता है ना, तो उसकी नजर जो है शर्म से झुक जाती है। यही आंदोलन हम लोग चला रहे हैं ना। हम आपसे क्या कहें, यही आंदोलन चला रहे हैं। जो वो सरकारी स्कूल का बच्चा है और जो कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा है, दोनों बच्चों को समान शिक्षा दी जाए। उसी आंदोलन का नतीजा है कि अब आपको रिजल्ट मिलने लगा है। गांव-गांव के प्राइमरी स्कूल अब वो मॉड्यूलर स्कूल होने जा रहे हैं और अंग्रेजी पद्धति पे होते जा रहे हैं। कई गांवों के हो भी गए होंगे बंधु। अंग्रेजी पद्धति के हो जाएंगे, तकनीकी विकसित हो जाएगी, वो तो ठीक है, स्कूल का प्लास्टर हो जाएगा, बढ़िया रंगाई पुताई हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई कब होगी? स्कूल, उस सरकारी स्कूल का टीचर जो है पढ़ाई करने के अलावा और सारी चीजें तो अच्छे से करता है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती है। इस पर क्या करेंगे? उन टीचरों का भी वो टेस्ट होगा, उसमें जो पाए जाएंगे अच्छे से वही उस इंग्लिश पद्धति स्कूल में भेजे जाएंगे। और ये जो प्राइमरी के टीचर हैं जिन्हें ABCD क ख ग घ नहीं आता, इनकी भी व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी, इन्हें भी कहीं लगाएगी, जनगणना में काम करेंगे ये। अब शिक्षा से खिलवाड़ जो पहले की सरकारें कर दी, सबसे बड़ा शिक्षा से खिलवाड़ समाजवादी पार्टी ने किया। वहीं शिक्षा का स्तर गिरा, आज तक उठ नहीं पाया। अब जो शिक्षा का स्तर उठेगा वो आगे ही निरंतर उठता ही जाएगा जी। और उस समाज को क्या कहेंगे जो समाज जो है ओम प्रकाश, एक तबका है जो ओम प्रकाश राजभर को एकदम भगवान मानता है, लेकिन उन्हीं को कहा जाता है कि आपके नेता दल बदलू हैं। वो लोग क्या सोचते होंगे ओम प्रकाश राजभर के बारे में? वो कुछ नहीं सोचते। सारे लोग दल बदलते हैं, हम लोग भी बदलते हैं। गठबंधन करना अगर हमारे लिए दल बदलू है तो फिर हमसे बड़े बड़े दल बदलू वो सब हैं। अब वो करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। जब आदमी बराबरी नहीं कर पाता है पत्रकार बंधु, तो बुराई शुरू कर देता है। हमारे साथ वही हो रहा है और हम लोगों को रोकना किसी के बस का नहीं है। अब शोषित, वंचित, पिछड़े, पिछाड़े, दलित, सबके नेता, सामान्य, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सबके नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्थापित हो गए हैं। आप रोकने की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा नन्हा 10 साल का लड़का वहां घोसी में पानी पिला दिया। किसकी बात कर रहे हैं? अरे वो छोटा सा नवरत्न है, ऐसा है ना, वो उसके जैसे 10,000 नवरत्न हमारे पास हैं। हम छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, शिक्षा देने के लिए प्रेरित करते हैं। छोटे बच्चों से उलझुल बुलवा के खिखी 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 हंसते नहीं हैं। ये खिखी 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 नवरत्न जैसे लोगों से बुलवा के हंसना समाजवादी पार्टी का काम है, क्योंकि शिक्षा से उनका लेना देना तो है नहीं। जो अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया, जो अपने चाचा का सम्मान नहीं किया, उस शिक्षा का क्या जानेगा हाल। तो नवरत्न जैसे छोटे बच्चे से बुलवा के खिखी खिखी हंसने से अच्छा है कि पैसे की व्यवस्था करके उसे शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए। शिक्षा के लिए उसको प्रेरित किया जा रहा है, उसका नाम लिखाया गया है। अब पढ़े ना तो उसकी जिम्मेदारी है ना। क्यों नहीं पढ़ेगा? अगर उसको वो जब सारी बातें उनकी मानता है तो वो कह दे पढ़ने का, तो पढ़ेगा क्यों नहीं? तो लिखाया गया लखनऊ जैसे बड़े बड़े स्कूल। हाँ, तो उसको वो कहें पढ़े, पढ़ाएं उसको, उससे बुलवा के खिखी खिखी हंसे ना। कुछ नहीं मिलता इससे। 500 नवरत्न हैं, हम लगे बुलवाने कल से नहीं, लेकिन हम अपने यहाँ छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और हम ये सारे जितने हमारे आपके दर्शक हैं सोल हिंदी न्यूज के, इन सारे बच्चों से कहेंगे कभी नवरत्न यादव बनने की कोशिश मत करना, जीवन बर्बाद हो जाएगा बेटा। हम जो पत्रकार बंधु, जितनी आपकी उम्र है उससे अधिक दिनों से मैं राजनीति कर रहा हूं। मुझे राजनीति का एक एक चीज पता है, कौन सफल होगा कौन असफल होगा। इन जैसे लोगों का हाल वही होता है जैसे कांग्रेस में गुलाब का और बसपा में संकठा का था जी। ये सड़क पे घूमने वाले लोग हो जाएंगे भविष्य में। पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तभी सफल होगा। जिसे कुछ नॉलेज ही नहीं है, अगर मुझे नॉलेज नहीं होती तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुझे प्रवक्ता बनाता? नहीं बनाता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, MA B.Ed हूँ, इंग्लिश मीडियम का स्कूल चलाता हूँ। तो शिक्षा पहले जरूरी है, उसके बाद समाज सेवा आप कर सकते हैं। तो क्या जो है घोसी में जीत के
जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने कह दिया कि जो इंडिया गठबंधन है घोसी में जीत के साबित कर दिया कि 2024 के चुनाव में एकदम बखूबी जो है लगा हुआ है और खड़ा है मजबूती से, और इस बार सरकार बदल के ही जो है दम लेंगे वो लोग। नहीं नहीं, देखिए हम आपको बताएं, पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्रकार बंधु आपको बता दें, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, एक तो 10.5 करोड़ लोगों की आवाज, बिहार का मुख्यमंत्री वो सेक्स पे ज्ञान देता है कि कब डालो कब निकालो, कहां गिराओ कहां नहीं गिराओ, वो सेक्स पे ज्ञान देता है। एक तो वो नेता है, एक चारा खा गया चारा चोर है, एक तो वो नेता है, और एक मीट बना के खा रहा है, एक तो वो नेता है ढापोर शंख। जब ढापोर शंखों का जमावड़ा है, इन ढपोर शंखों को भगवान सद्बुद्धि दे और अब से भी ये राजनीति से त्याग लें। जनता इनको दे जूता दे जूता दे जूता दे जूता मार के अगर अपने दरवाजे से भगाए तो उससे पहले इन्हें सद्बुद्धि दे कि ये रिटायरमेंट लेके राजनीति से अपने घर बैठ जाएं और सत्य सनातन संस्कृति की आवाज बुलंद करने वाले, गाय गांव गरीब गंगा की आवाज बुलंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस सुहेलदेव समाज भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के लोगों को आगे लाएं और जनहित की बातें करें। अच्छा, जिसकी बात कर रहे हैं आप बिहार के मुख्यमंत्री की, तो बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी 2 लाख जो है शिक्षक भर्ती करवाई है और उसे बहुत कम समय में ही उसे क्लियर भी कर दिया है और 40,000 से ज्यादा लोग जाके वहां पे भर्ती भी हो गए। उनको आप कह रहे हैं कि वो जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं, ये आसान किए, ये आसान किए। तो आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कितने 4 सालों में कितने 70,000 सिपाहियों की भर्ती हमारे यहाँ नहीं हो रही है, पहली बात। और अभी नोटिफिकेशन ही नहीं है, अभी चालू हो गया है प्रोसेस, फार्म भरिए आप भी। वो तो जब चुनाव आता है तो वो तो होता है, वो तो वैकेंसी निकलती है। तो चुनाव के लिए तो काम ही नहीं करते हम, तो जनता के मुद्दों का काम करते हैं, पहली बात। और रही बात आने वाले समय में 40,000 लोग यहाँ से वहां जाके अगर टीचर बन गए तो जो 4 करोड़ लोग वहां से बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता करें नीतीश कुमार। जो 4 करोड़ लोग मजदूरी कर रहे हैं बाहर जाके, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाएं लाई हैं, जो उद्योग लाया है, जिस दिन ये यहाँ स्थापित हो जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश का एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। अभी आप ही के जो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, कल उनका एक बयान आया है, हमारे चैनल पर भी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा था कि अभी कुछ ही दिनों में जो है जो यहाँ के कुशल कामगारों को इजराइल भेजा जा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में नौकरी की कमी है? फिर नौकरी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जाता? नहीं भेजा जा रहा है, जबरदस्ती नहीं भेजा जा रहा है। वहां जाने के इच्छुक लोग, उनका पासपोर्ट और उनका वीजा जब वहां से आएगा, सब अच्छा रहेगा, ये जाने की सहमति दिखाएंगे तो विदेश तो जाते रहते हैं लोग, आज कोई नया नहीं जा रहा है, इस बातों में कोई दम नहीं है बंधु जी। मऊ में एक किन्नर है, बहुत तेजी से जो है पहले निर्दल लड़ा, लेकिन अब जो है वो समाजवादी पार्टी में जो है वो जुड़ गए हैं और लगातार जो ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोल रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? इनाम भी रख दिए, बड़ बड़कवन का दिखाया गल, बड़ बड़कवन का दिखाया गल। अभी हिजड़ा के आगे कहीं ना ये विपक्ष वाले अब सबकर फरियाए गई, अब वो किन्नर हमने के रोकी। जब आदमी बराबरी नहीं कर पाता है तो बुराई शुरू कर देता है, समझे कि नहीं? अब हम लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा। आप किन्नर की बात कर रहे हैं कि किन्नर नहीं रोकेगा। महाभारत की लड़ाई में किन्नर ही था जिस पर पूरी जो है वो टिक गई थी, और महाभारत की लड़ाई में बाली और कर्ण भी थे। आज कर्ण आपके सामने खड़ा है और बाली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उसी महाभारत की लड़ाई में थे दोनों जी। एक ही सवाल बार बार जो जनता पूछती रहती है, एक ही सवाल कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री पद उनको कब मिलता है? तो इन्होंने कह दिया है कि 30 और 31 तारीख का वेट करिएगा, खुशखबरी जल्दी मिलेगी। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।